Hello friend, today we shall discuss on the topic of knowledge and wisdom. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन में हम लोग नॉलेज एंड विजडम जो टॉपिक इसी को लेकर चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। नॉलेज एंड विजडम, पहले हिंदी समझ लेते हैं। नॉलेज मीन्स ज्ञान, विजडम मीन्स बुद्धि, और हम लोग जानते हैं कि बुद्धि किससे आता है? ज्ञान से ही आता है। चलिए आज के सेशन हम लोग उसी चीज़ को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नॉलेज एंड विजडम द फ्रूट ऑफ सक्सेस। क्या बोल रहा है लेखक? फर्स्ट स्टेंजा में यहाँ बोल रहा है फर्स्ट लाइन में कि नॉलेज और जो विजडम है मतलब ज्ञान और बुद्धि जो है ये क्या है? किसी भी सफलता का वो क्या है? फल है। हम लोग को प्रैक्टिकल रूप में भी ये देखने को मिलता है कि मतलब सफलता अगर आपको चाहिए जीवन में तो आपको क्या करना होगा? अधिक से अधिक आपको अपने जीवन में क्या ज्ञान को अर्जित करना होगा। जितना आप ज्ञान को एक्वायर करेंगे उतना आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे। ये हम लोग क्या प्रैक्टिकल रूप में भी देखने को मिलता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक बता रहा है कि यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना होगा। तो अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे तब आपको क्या है? वो सफलता क्या है आपके लिए? वो फल साबित होगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यू सक द शेप देयर ऑफ। यदि आप क्या करते हैं? उसकी रसपान करते हैं, उसको चखते हैं, तो यू बिकम एवर स्ट्रॉन्गर। तो आप क्या होंगे? उतना अधिक मजबूत होंगे। यहाँ पर कितना सुंदर बात यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि जितनी आप ज्ञान की स्वाद को चखेंगे उतना आप क्या होते जाएंगे? मजबूत होते जाएंगे। मजबूत मतलब क्या? उतना आप ज्ञानी होते जाएंगे, और जितना ज्ञान आपके अंदर होगा उतना आप सफलता की सीढ़ी पर जीवन में चढ़ते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते भी जाएंगे। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बताने का प्रयास किया है। फिर नेक्स्ट क्या है? वंस यू टेस्टेड देम, यदि आप इसकी स्वाद को एक बार चखते हैं, यू कांट स्टॉप टेकिंग फ्रॉम देयर चेलिस। अब क्या बोल रहा है कि यदि आप इसका स्वाद एक बार चखते हैं तो यहाँ पर चेलिस मीन्स क्या होता है? प्याला। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ज्ञान की जो प्याला है उसको आप क्या नहीं कर सकते हैं? लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है। चलिए इसमें क्या बताने प्रयास किया लेखक कि यदि ज्ञान का स्वाद आप जिस प्याले से एक बार ले लेते हैं तो उससे आप फिर वंचित अपने आप को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ज्ञान क्या करेगा? अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा और वो आपको अपनी ओर खींच लेगा। और हम लोग को प्रैक्टिकल रूप में भी एक चीज़ देखने को मिलता है कि देखिएगा आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में आप एक बार स्टील ग्लास में चाय पीजिए और एक बार एक जो भांड आता है मट्टी का बर्तन उसमें आप चाय पीजिए, तो आपको क्या दोनों में अंतर देखने को मिल जाएगा टेस्ट का, है ना। जो स्टील का गिलास जो होगा उसका स्वाद अलग रहेगा और जो मिट्टी का बर्तन का जो चाय का जो स्वाद होगा वो अलग होगा। और जब आप एक बार मिट्टी के बर्तन से पी लेंगे स्वाद, तो चाय पी लेंगे तो उसका स्वाद आपको क्या करेगा? अपनी ओर इतना खींचेगा कि फिर आपको स्टील का जो बर्तन का जो चाय है उसको आप क्या करेंगे? इग्नोर अपने जीवन में करने लगेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या बोल रहा है लेखक? उसी तरह बोल रहा है कि यदि आप ज्ञान की प्याला से आप अगर एक बार आप ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं ज्ञान की प्याला से, तो आप देखिएगा तो उसको आप क्या नहीं कर सकते हैं? उसकी मतलब ज्ञान की प्याला से अगर उसका स्वाद एक बार अपने जीवन में आप ले लेते हैं तो आप उसको फिर अपने आप को उससे वंचित नहीं कर पाएंगे। ज्ञान आपको अपनी ओर क्या करेगा? खींचता रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नॉलेज एंड विजडम बेटर देन ए फोर्टिफाइड सिटी। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ज्ञान और जो बुद्धि है ये क्या है? फोर्टिफाइड सिटी मतलब क्या बोल रहा है कि किलाबंदी जो शहर है उससे वो अच्छा है। यहाँ पर क्या है कहने का मतलब? ज्ञान जो है वो सीमित दायरे तक नहीं होता है। ये क्या है? मान के चलिए इसको जितना आप एक्वायर करेंगे उतना ये क्या है? आपके जीवन में उतना उन्नति के रास्ते पर आप चलेंगे, और जितना चाहेंगे जीवन में आप इसको क्या कर सकते हैं? ज्ञान को ले सकते हैं। इसका कोई सीमित दायरा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि फोर्टिफाइड सिटी कहने मतलब क्या कि किलाबंदी शहर क्या एक सीमित दायरे तक शहर होता है ना, और उससे जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको क्या है मतलब ज्ञान सीमित दायरे तक नहीं होता है। जितना आप चाहेंगे जीवन में उसको एक्वायर कर सकते हैं। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बताने का प्रयास किया कि आप सीमित दायरे तक अगर ज्ञान के क्षेत्र में तो आप सीमित दायरे तक नहीं है, इसलिए यहाँ पर उससे भी आप क्या है? बढ़कर के है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नॉलेज एंड विजडम बी वाइज टू बी स्ट्रॉन्ग। और क्या बोल रहा है? ज्ञान और बुद्धि जो है उसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने आप को क्या करना होगा? मजबूत बनना होगा, है ना। उसके लायक आपको बनना होगा। तो कितना सुंदर बात यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि यदि ज्ञान और बुद्धि आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा? अपने आप को पहले उसके लायक बनाना होगा, तब जाकर के आप ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि देखिएगा पढ़ते तो सभी को है लेकिन सफलता सबको नहीं मिलता है ना। सफलता उसी को मिलता है जो क्या करता है? उसको मतलब ज्ञान को लेने के लायक वो अपने आप को बनाता है और ज्ञान को अपने जीवन में निरंतर लेता रहता है, और देखिएगा वही इंसान क्या होता है? आगे चल करके वो सफल हो जाता है। और जो इंसान देखिएगा फांकी मार करके पढ़ता है या फिर मान के चले वो ज्ञान को लेने से कतराता है मतलब, तो उसका देखिएगा स्थिति भी वैसा ही होता है, वो जीवन में फिर सफल नहीं कर पाता है। तो ओवरऑल देखा जाए पोएम के माध्यम से लेखक क्या संदेश देने का प्रयास किया कि ज्ञान और जो बुद्धि है ये क्या है? हमारा सफलता का क्या है? फल है ना। और देखा जाए
हम लोग के जीवन में हमेशा ज्ञान को क्या करना चाहिए, एक्वायर करते रहना चाहिए। उसी चीज़ का जो सलाह लेखक पोएम के माध्यम से हर एक लोगों को देने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर हम लोग को पता है कि कुछ भी इस धरती में नहीं हो सकता है ना। ज्ञान ही सबसे मूल्यवान चीज होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता है चोर, ना कोई भाई बांट सकता है। इसलिए ज्ञान को हम लोग क्या करें, अपने जीवन में अधिक से अधिक एक्वायर करने का प्रयास करें। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.